चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। रमण जी, आवाज ऐसी क्यों आ रही है? खट 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 खट। हेलो रमन जी, बालबोध जी, चल आवाज खटखट क्यों आ रही है? नहीं हो रहा है। पता नहीं हो रहा है तो आप म्यूट कर लीजिए। अप्रयुक्त काल प्रत्यय, अप्रयुक्त काल प्रत्यय आज चलेगा। आप सभी का प्रथमावृत्ति में स्वागत है। पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है ना किसी को? नहीं जी। चलिए, तो अप्रयुक्त काल प्रत्यय। अप्रयुक्त अकारांत पुंलिंग अप्रयुक्त शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। एकाल लकारांत पुंलिंग एकाल शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। प्रत्यय अकारांत पुंलिंग प्रत्यय शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। समास है एकाल में एकश्चासु अलच इति एकाल कर्मधारय तत्व समास है। तो एकाल प्रत्यय अप्रयुक्त संज्ञकः भवति, अप्रयुक्त संज्ञको भवति। एकाल जो प्रत्यय है वो अप्रयुक्त संज्ञक होता है। तो एक, कल मैंने बताया था कि एक के जो है बहुत सारे अर्थ हैं। कोश में जो है एक के संबंध में जो बताया है कि एक के क्या क्या अर्थ है, तो बताया है एकोन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते। ये कहता है एक जो शब्द है अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रधाने च, प्रधान अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक शब्द का अर्थ प्रधान भी होता है, अन्य अर्थ भी होता है। प्रथमे, प्रथम अर्थ में भी एक शब्द का प्रयोग होता है। केवले, केवल अर्थ में भी एक शब्द का प्रयोग होता है। साधारण अर्थ में एक शब्द का प्रयोग होता है। समान अर्थ में एक शब्द का प्रयोग होता है। अल्प अर्थ में एक शब्द का प्रयोग होता है। संख्या अर्थ में एक शब्द का प्रयोग होता है। हाँ जी, बोलो। क्या बोल रहा है? आवाज कट कट के आ रही है। बेचारा को ऐसा कट कट के क्यों आ रही है? क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ कि
हाँ, तो एकोन्यार्थे, एक के कितने अर्थ है? वो है एकोन्यार्थे प्रधाने च। लिखो, एकोन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे, एकोन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा, एकोन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेल्पे, साधारणे समानेल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते, संख्यायां च प्रयुज्यते। फिर बोल रहा हूं, एकोन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते। लिख लिए? तो एक अन्यार्थे प्रयुज्यते, सबके साथ प्रयुज्यते। एक अन्यार्थे प्रयुज्यते, एक प्रधाने च प्रयुज्यते, एक प्रथमे प्रयुज्यते, एक केवले प्रयुज्यते, एक साधारणे प्रयुज्यते, एक समाने प्रयुज्यते, एक अल्पे प्रयुज्यते, एक संख्यायाम से प्रयुज्यते। प्रयुज्यते के साथ सबको जोड़ देंगे कि मन एक अन्य अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक प्रधान अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक प्रथम अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक केवल अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक समान अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक अल्प अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक संख्या अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये सब एक शब्द के अर्थ हैं कोश के अनुसार। समझ गया जी इसका मतलब जो बताया इन अर्थों में। तो ऐसे ही एकाल प्रत्यय, एक यहां पर एक शब्द जो है वह केवल अर्थ में है, एक असहायवाची है एक शब्द यहां पर केवल अर्थ है, माने केवल अर्थ में, केवल अल माने एक जो प्रत्यय है, संख्या अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक जो असहायवाची एकाल जो प्रत्यय है, एक चासो अलच, केवल और वह अल, केवल वह और अल, या एक संख्या में भी करेंगे तो एक और वह अल, इस तरीके से। तो एकाल जो प्रत्यय, एकाल प्रत्यय अप्रयुक्त संज्ञक भवति, एकाल प्रत्यय की अप्रयुक्त संज्ञा होती है। उदाहरण है वाक, लता, कुमारी, घृतस्त्रिक, अर्धभाग, पादभाग। इसमें वाक की सिद्धि वाच शब्द है। पूर्वत जो है प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि करके प्रथमा व्यक्ति में सु ले आइए, तो वाच सु, अनुबंध लोप वाच स हुआ। अब यहां पर स जो है एकाल प्रत्यय, एक अल जो प्रत्यय है, केवल जो अल है, तो यहां पर स केवल अल है, अनेक नहीं है, एक अल है, एक अल है। तो एक अल जो है इसका नाम अप्रयुक्त संज्ञा होगी, तो स का नाम अप्रयुक्त है। और अप्रयुक्त होने से हल्ज्ञाभ्यो दीर्घा सुदृष्ट हलंत और ज्ञंत और आवंत दीर्घ से उत्तर, माने हलंत से उत्तर और ज्ञंत और आवंत दीर्घ, दीर्घ जो है ज्ञंत और आवंत का विशेषण है। हलंत से उत्तर, हलज्ञाभ्यो पंचमी विभक्ति है, इसका अर्थ हमने पहले बताया हुआ है। तो हलज्ञाभ्य पंचमी विभक्ति है, तो तस्मात् इतरस्य परिभाषा की उपस्थिति हो गई। तो हल मने हलंत से उत्तर या हल, तो यहां पर है ना हल से उत्तर और ज्ञंत और आवंत से उत्तर, या हलंतात शब्दात, शब्द का विशेषण होने से हलंत, हल में तंत्र विधि कर देंगे और अर्थ हो जाएगा हलंतात
ञन्तात आवंतात दीर्घाच, हलंतात से अलग कीजिएगा और ज्ञंत आवंत का के साथ दीर्घात का मन संबंध है। तो अर्थ हो गया कि हलंत से उत्तर और ज्ञंत और आवंत, दीर्घ ज्ञंत और आवंत से उत्तर। सूती सी जो अप्रयुक्त हल है उसका लोप होता है। सूती सी अप्रयुक्त हल का लोप होता है। तो हलंतात ज्ञंतात आवंताच्च दीर्घात उत्तरम सूती सी इति एतद अप्रयुक्तम हल लुप्यते। ये सूती सी अप्रयुक्त हल का लोप होता है। तो यहाँ पर हलंत है वाच, उससे उत्तर सु का स है अप्रयुक्त हल है, उसका लोप हो गया। लोप क्या है? अदर्शनम लोप, प्रत्यस्या प्रसक्तस्या अदर्शनम लोप संयम स्यात्, हो गया वाच। वाच जो है और इसका जो है यहाँ पर स्थिति में जो है चोहकु, ये कहता है कि चवर्ग के स्थान में जो है कवर्ग होता है। तो चवर्ग के स्थान में कवर्ग होता है क्या? पद के अंत में या झल परे रहते हैं, क्योंकि वाच स पद के अंत में या झल परे रहते हैं। तो ये पद का अंत है। पद क्या है जी? सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा है। तो सुबंत कैसे? तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय को लक्षण मान करके कार्य होता है। तो प्रत्यय को लक्षण मान करके पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से पद के अंत में जो चवर्ग है उसको कवर्ग हो गया है। तो यहां पर स्थानांतरतम से च को क हो गया, वाच हो गया। और इस स्थिति में फिर जो है झलाम जसोन्ते, झलाम जसोन्ते कहता है कि झलाम जस भवति, झलों को जस होता है अंते, माने पदस्य अंते, पदस्य का अधिकार चल ही रहा है। तो झलाम स्थाने जश भवन्ति, जश जशः भवन्ति, झलाम स्थाने जशः भवन्ति पदांते, झल के स्थान में जश होते हैं, जश पद के अंत में। तो पद का अंत है ही वाच, पद है ही, उसके जो पद के अंत में जो झल है, तो झल में च आ गया, झबई से लेकर के हल का तो कपय चटतब इत्यादि, खप चटत चटतब। तो इसीलिए यहाँ पर जो है झल है, झल को जो है जस हो गया स्थानांतरतम से। तो च को स्थानांतरतम जब गड द, तो जब गड द, तो यहाँ पर च को जो है सॉरी, चोकू तो चवर को कवर कर दिया तो वाक हो गया है। चोकू तो चवर को कवर किया है और वाक हो गया। और वाक को झलाम जसोन्ते से झलों को जस होता है पद के अंत में। तो स्थानांतरतम से यहाँ पर क को जो है ग हो गया है, तो वाग बन गया है। इसके पश्चात वाग के बाद एक सूत्र है वावसाने। वावसाने कहता है कि अवसान में
झलों को जो चर आदेश विकल्प से होता है, झलों को जो है चर आदेश विकल्प से होता है। तो अवसान में कहा है, तो ऊपर से अभ्यास से चर की अनुवृत्ति आ रही है। तो अवसाने झलाम स्थाने चर विकल्पे न भवति, चर आदेश विकल्पे न भवति। तो अवसान क्या है? विरामो बसाना, विराम की अवसान है। वर्णनाम अभाव विराम, वर्णों के अभाव का नाम विराम। तो वाग के आगे जो वर्ण नहीं है, वर्णों का अभाव, इसलिए विराम है। तो अवसान में ये जो है ग, तो अब या अवसान के परे रहते, अवसान वर्णों का अभाव, तो ग के आगे वर्णों का अभाव है, तो उस अवसान के परे रहते झलों को चर होता है विकल्प से। तो एक बार चर हो जाएगा, स्थानांतर में तो क हो जाएगा वाक, और पक्ष में वाग ही रहेगा। तो वाक और वाग। अब आगे है लता और कुमारी। बस लता शब्द है, उसके आगे सु ले आइए, कुमारी है उसके आगे सु ले आइए, अनुबंध लोप। अब जो है हल ज्ञाम्भ्यो दीर्घा सुते हलंत ग्यंत आवंत दीर्घ से उत्तर, माने ग्यंत दीर्घ ग्यंत दीर्घ आवंत। तो यहाँ पर लता जो है दीर्घ आवंत है और कुमारी जो है दीर्घ ग्यंत है। तो उससे उत्तर सूती सी अपेक्त हल का लोप हो जाता है। तो स का लोप हो गया, लोप क्या दशम लोपा, तो लोप हो गया। तो लता और कुमारी रहा, लता कुमारी हो गया। वैसे कुमारी जो शब्द है, कुमार शब्द से कुमारी पना है, वयसी प्रथमे से जो गीप ले आइएगा। कुमारी शब्द की यदि सिद्धि करना हो तो कुमारी से शब्द की सिद्धि जो है वयसी प्रथमे 4-1-20 नंबर सूत्र है। इसमें गीत की अनुवृत्ति आ रही है। वयसी प्रथमे 4 चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 20वां नंबर सूत्र है। वयसी, वयसी जो है सकारांत वयः, वयसी वयांसी है सकारांत नपुंसकलिंग। वयस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रथमे अकारांत पुंलिंग प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और ऊपर से नीप की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें जो है नीप की अनुवृत्ति आ रही है। ऋणेभ्यो नीप, ऋणेभ्यो गीप 4-1-5 नंबर सूत्र है। इससे नीप की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ जो है अनुपसर्जनात् अजाद्य तस्ताप से अतः, अजाद्य तस्ताप जो है या अजाद्य तस्ताप उससे अनुपसर्जनात् हुआ। स्त्रियाम का भी अधिकार चल रहा है। ये स्त्रियाम जो है 4-1-3 नंबर सूत्र है। स्त्रियाम का भी अधिकार चल रहा है। तो उसके पश्चात फिर जो है अतः की भी अनुवृत्ति आ रही है। इसमें
अतः की भी अनुवृत्ति आ रही है। ये अतः की जो अनुवृत्ति आप जो है, और दूसरा तो कोई है ही नहीं अजाद्य तस्ताप के अलावा, उसमें अजाद्य तो अजादयश्च और अतच, तो उसमें अतः की अनुवृत्ति उससे ही ले आएंगे। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि प्रथमे वयसी या वयसी प्रथमे अनुपसर्जनात् अदंतात प्रातिपदिकात् परः ङी प्रत्ययो भवति स्त्रियां, स्त्रीलिंगे ङी प्रत्ययो भवति। तो ये कुमार अदंत है और प्रथम वयस में है, अनुपसर्जन है माने मुख्य है, अनुपसर्जन माने मुख्य है। तो अनुपसर्जन जो अकारांत जो प्रातिपदिक है उससे परे गीप हो गया, और गीप आकर के कुमार गीप का ई और फिर सरस्वती आकार का लोप हो जाता है, बहुत संज्ञा इत्यादि करके, और फिर जो है आकार का लोप कर देंगे, टेर लोप इत्यादि से ई भाग का लोप हो गया। तो कुमार ई कुमारी बन गया, और उस कुमारी से आगे सु आया है, फिर कुमारा। ऐसे लता है तो लता में टाप कर देंगे, ऐसा प्रत्यांत है ही, तो उसे इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे है घृत स्पृक। घृत स्पृक का अर्थ होता है घृतम स्पृशति इति घृत स्पृक, घृत को छूने वाला, घृत को छूने वाला, जल को भी घृत, जल को छूने वाला, वैदिक भाषा में घृत नाम जल का भी है, निघंटु पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो घृतम स्पृशति इति घृत स्पृक, तो घृत से आगे अम विभक्ति ले आइए, और स्पृश माने घृत अम और स्पृश। तो स्पृश धातु है, धातु होने से धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार तत्रो पदम सप्तमी स्थम, उस धातु के अधिकार में जो सप्तमिस्थ पद है उसका नाम उपपद है। तो घृत अम जो है उपपद है। तो ऊपर सर्जा करने के बाद स्पृशोनुदके क्विन निकाल लीजिए। स्पृशोनुदके क्विन, ये 3-2-58 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का जो है 58 नंबर सूत्र है, 58 निकाल लीजिए। स्पृशोनुदके क्विन निकाल लिए? जी आचार्य जी। 3-2-58। तो स्पृशोनुदके क्विन, स्पृशः सकारांत पुंलिंग स्पृश शब्द पंचमी एक वचन है, अनुदके अनुदके सकारांत पुंलिंग अनुदक शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, नपुंसक लिंग कह सकते हैं। नपुंसक लिंग कर दीजिए कि उपपद का विशेषण है, तो उपपद पुंलिंग नपुंसक लिंग है, ये भी नपुंसक लिंग। अनुदके अकारांत नपुंसक लिंग अनुदक शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। क्विन नकारांत पुंलिंग क्विन शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। अब यहाँ पर अनुदक में समास है, न उदकम अनुदकम तस्मिन अनुदके, नहीं तत्पुरुष समास है। और इसमें धातु का अधिकार चल रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, और साथ साथ जो है सुपी की भी अनुवृत्ति आ रही है, सुपिस्थः। तो ये सुपी की भी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। सुपी जो ये है, सुपी से सुपी की अनुवृत्ति आ रही है। ये सुपी तीसरा अध्याय
दूसरा पाद है और दूसरा पाद कितने नंबर सूत्र होंगे? सुपेस्था ये 3, 2, 4 नंबर सूत्र है। तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 4 नंबर सूत्र है और इस सुपी की अवृत्ति जो है 3, 2, 83 तक है, टिथ्री तक है। इसलिए सुपेस्था से सुपी की अवृत्ति आई है, धातु प्रत्यय है ही और सप्तमी है अनुदके, इसलिए अनुदके सप्तमी होने के कारण तत्रो पदम सप्तमी स्थान, ये जो कहता है कि सप्तमी जो पद उसकी उपसंज्ञा होती है तो यहाँ पर उपसंज्ञा होगी। तो अर्थ हो गया कि अनुदके सुबंते, सुप है तदंत विधि होगी प्रत्यय ग्रहण ग्रहणम, तो अनुदके सुबंते उपपदे स्पृशा धातो क्विन प्रत्यय भवति, क्विन प्रत्ययो माने धातो पर क्विन प्रत्यय भवति कि अनुदक सुबंत उपपद रहते स्पृश धातु से परे क्विन प्रत्यय होता है। तो अनुदक सुबंत उपपद रहते, तो यहां पर जो है घृतम स्मृशति, तो यहाँ पर घृत जो है उदक भिन्न है, घृतम स्मृति तो घृत को छूने वाला, तो घृत यहाँ पर गाय का जो घी है या भैंस का, ये जल नहीं है, तो अनुदक सुबंत उपपद है, घृत अनुदक सुबंत उपपद है। तो अनुदक सुबंत उपपद रहते धातु से परे जो है, धातु जो है उससे परे किन प्रत्यय हो गया। तो घृत अम स्पृश क्विन प्रत्यय जो परश्च प्रत्यय परश्च प्रत्यय परे होता है, तो घृत अम स्पृश क्विन। अब इसके बाद घृत अम स्पृश क्विन का समास हो जाएगा उपपदम अतिंग से, अतिंगंतम उपपदम समर्थेन सह समस्यते। तो यहां पर अतिंगंतम उपपदम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, तो यहां पर घृत अम जो सुबंत उपपद है उससे पर इस धातु से क्विन प्रत्यय हो गया है और उसका समास होगा पदमतिंग से समास हुआ है। समास होने से सुपधातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक होता है। आप कहेंगे स्पेस क्विन क्या के सूत्र नहीं लाए, तो हमने आपको बताया हुआ है कि घृत अम स्पृत गतिकार को पदानाम कृद्वी स समास वचनम प्राक उत्पत्ति पहले पढ़ाया हुआ है कि गतिकार उपपदों का जो समास होता है, तो गतिकार उपपदानाम कृद्वी स कृदंत के साथ भी समास हो तो सुबुत्वत्ति से पहले हो जाएगा। तो घृत अम स्पृश, घृत अम स्पृश क्विन है तो ये कृदंत है, इसलिए उसका समास हुआ। समास होने से सुपोधातु प्रातिपदिक धातु और प्रातिपदिक का भी अब सुप का लुक हो गया है। तो लिख हुआ लुक हो गया, लुक क्या है प्रत्यय श्लोक लोपा। तो घृत स्पृश, घृत स्पृश, अब घृत स्पृश जो क्वीन है, क्वीन का अनुबंध लोग करेंगे तो नौ की हालंतम से संज्ञा का किला सब देते एक ही उपदेश संस्कृत से फिर तस्य लोपा अदसनम लोपा। तो यहां पर जो है वह बचा
अब वह जो है अपिक्त एकाल प्रत्यय, एक अल जो प्रत्यय है उसकी अपिक्त संज्ञा हुई है, और अपिक्त संज्ञा होने से वेर अपिक्तस्य, अपिक्तस्य वकारस्य लोपः स्यात्। ये तो अर्थ शायद बता दिया होगा ना जी, वेर अपिक्तस्य का अर्थ हमें लग रहा है कि बताया होगा जी, बता दिया। अपिक्तस्य वकारस्य लोपः स्यात्, बस ये अर्थ है। तो यहाँ पर जो है लोप हो गया, घृत स्पृश हुआ का लोप हो गया है। कृत तद्धित समास शास्त्र से फिर जो है प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्व सु आया, घृत स्पृश सु हो गया। सु जो है अपिक्त काल प्रत्यय से एकाल प्रत्यय की अपिक्त संज्ञा होती है, तो सु का स है उसकी अपिक्त संज्ञा होगी। फिर हल्गाम्य हलंत ज्ञंत रावंत दीर्घ से उत्तर सूति से अपिक्त हल का लोप हो गया। हल्गाम्य दीर्घ प्रत्यय जो है इससे जो सु का जो है उसका लोप होगा, तो घृत स्पृश है। अब इस स्थिति में क्वीन प्रत्यय से कु हो, क्वीन प्रत्यांत को कवर्ग होता है, तो घृत स्पृश जो है क्वीन प्रत्यांत है, इसको कवर्ग हुआ है। तो स्थानांतरतम से जो है श को क्वीन प्रत्यय को जो है स्थानांतरतम स के स्थान पर जो ख आदेश हुआ है। अब इसके पश्चात जो है घृत स्पृश जो क्वीन प्रत्यय स्कू, तो श को ख हो जाएगा स्थानांतरतम से, क्योंकि श भी ऊष्म है, ख भी ऊष्म है, तो श को ख हो गया। अब घृत स्फृक हुआ, इस स्थिति में झलाम जशोन्ते, झलों के स्थान में जो है जश होता है पद के अंत में, तो झलाम जशोन्ते, झलों को जश होता है पद के अंत में, जश में झलों को जो जस आदेश होता है, तो स्थानांतरतम तो क्या हो गया, ख को जो है जस ज ब ग ड दस, तो ग हो गया है स्थानांतरतम से। और घृत स्पृग, तो यहाँ पर ख को जब है वावसाने, अवसान में वर्तमान जो झल उसको चर होता है, तो स्थानांतरतम से जो है घृत स्पृग और घृत स्पृक दो रूप बनता है। ऐसे ही है अर्धभाग, अर्धम भजती अर्धक, आधे को प्राप्त करने वाला। तो घृत स्पृग दो बना है। अब अर्धभाग के अर्धम भजती अर्धभाग, आधे को जो प्राप्त करने वाला है, आधे को जो भजन करने वाला है, प्राप्त करने वाला है, उसको अर्धभाग कहते हैं। तो अर्ध अम भज, अर्ध अम भज, तो अर्ध अम भज जो हुआ, तो यहाँ पर धातु का अधिकार चला, उस धातु के अधिकार में भजो नुई, भज धातु से पहले नुई प्रत्यय होता है, तो भज धातु पर नुई प्रत्यय भवती, बहुत ही सरल अर्थ है। तो यहाँ पर नुई हुआ, नुई का अनुबंध लोप हुआ हुआ, अर्ध अम भज हुआ। अब यहाँ पर भी वही सब है कि अर्ध अम भज जो नुई हुआ, भजो नुई से अनुबंध लोप ई की उपदेश से, र की चूटू से तसलोप लोप हुआ है। तो गतिकार को पदानाम के बीच समास वचनम प्राग से उत्पत्ति करके सुबंध से पहले ही समास हो जाएगा, और समास होने से सुपोधातु कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा में सुपोधातु धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक होता है। तो लोक क्या है, प्रत्यक्ष लोक सुलोपा। तो अर्ध भज और वह है, और वह जो है
अर्धभज, जब अर्धभज व है और व को मान करके भज की अंग संज्ञा है, भज की अंग संज्ञा होने से भजो अतोध्याय से अंग के उदयाकार के समय वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो है अंग के उदयाकार को दीर्घ हो गया, तो अर्धभाज और वह का जो है फिर लोप कर दीजिए मेरे प्रयुक्त से। तो अर्धभज और अर्धभाज हो गया। फिर जो है यहाँ पर वही हल गया हलंत ग्यंत आबंत से हलंत ग्यंत और आबंत सूती सी अप्रयुक्त हल्का नहीं, वह जो है वेर अप्रयुक्त अप्रयुक्त वकार का लोप होता है, वेर अप्रयुक्त से लोप कर दीजिएगा। तो अर्धभाज हो गया। अर्धभाज पूर्वस्वात्पत्ति कर दीजिएगा तो अर्धभाज सु हो जाएगा। सु को फिर अप्रयुक्त काल प्रत्यय, एक काल जो प्रत्यय उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है। तो अर्धभाज सु, सु का फिर हल गया प्रयुक्त महल से जो है हलंत ग्यंत आबंत सूती प्रयुक्त का लोप होता है। तो यहाँ पर स का लोप हो गया है, तो अर्धभाज है। चौकू चवर के सामने कवर होता है पद के झल के परित, यहाँ पर पद का अंत है। तो अर्धभाज जो है चौकू चबर को कवर होता है पद के अंत में, या झल परित तो पद का अंत है, तो चबर को कवर हुआ स्थानीय से ज को जो है ग हो गया अर्धभाग। और वावसाने से विकल्प से झलों को चर आदेश होता है। तो यहाँ पर विकल्प से चर हुआ है, तो एक बार जो है ग हो गया अर्धभाग और दूसरे भाग हो गया अर्धभाग। इसी प्रकार से पादम भजती पाद भाग हो जाएगा, चौथाई को प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पर अर्धभाग और अर्धभाग ये दो, पादम भजती पाद भाग, ऐसे ही उसको पाद अम भज न्वी, फिर जो है अनुबंध लोप और न्वी को मान करके जो है भज की जो है अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अतोध्याय से जो है उपधा को वृद्धि हुई है। तो वही भज से सब कुछ वैसे लगेगा, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो पाद भाग बन गया है। इतना ही रहने दीजिए, मुझे नींद बहुत जोर से आ रही है। इतना ही, इसमें कोई समझ में नहीं आया तो पूछिए, कोई है जो नहीं समझ में आया? जी शंका नहीं है जी, अच्छी तरह समझ में आ गया। आपको तो कोई शंका नहीं है जी? फिरोज जी, स्वाति जी, मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। हम सोने के लिए जा रहे हैं। यहाँ सोए कि उधर सोए?